गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम C16 क्लास है आपकी। देखिए लास्ट क्लास में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट में एस ब्लॉक ही पढ़ा था। एस ब्लॉक में हमारा टॉपिक चल रहा था बायो सिस्टम में किस प्रकार से जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम की क्लास है और आज का जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव्स के बारे में। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स डेरिवेटिव बनाते हैं जिसमें एल्काइल और एराइल ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, एल्काइल और एराइल ग्रुप जब डायरेक्टली बॉन्डेड होता है फर्स्ट ए और सेकेंड ए मेटल्स के साथ तो एक डेरिवेटिव बनता है। उसी के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है alkyl and aryl derivative of S block elements, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप एल्किल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दोनों की ही यहाँ पे बात हो रही है, एक की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। सबसे पहले देखिए ये वाले जो डेरिवेटिव हैं जैसे कि आपको नाम से एल्काइल एंड एराइल डेरिवेटिव ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे हमें नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट है फर्स्टली, और दूसरा एल्काइल या फिर यहाँ पर एराइल डेरिवेटिव एराइल ग्रुप भी मौजूद है। तो देखिए इस वाले जो कंपाउंड होता है उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट जो कि है फर्स्ट ए और सेकेंड ए के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होता है कोई एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप। एल्काइल मतलब CH3 C2H5 वगैरह। इसी तरह से एराइल ग्रुप कौन सा हो गया जिसमें C5H6 होते हैं। ठीक है, जिसमें रिंग स्ट्रक्चर होता है वो होगा एराइल ग्रुप। डायरेक्टली बॉन्डेड होता है मेटल के साथ, मेटल यहाँ पे है एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेटल के साथ कोई भी एल्काइल और एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर एक तरह का बॉन्ड बन रहा है जो कि है MC बॉन्ड। M यहाँ पर हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट विच कैन बी फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। If it is first A then it is called as alkyl, aryl or aryl alkyl or aryl derivative, and if it is second A element then it will be alkyne earth metal alkyl or aryl derivative. C is carbon of alkyl or aryl group। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है CH3, तो इस वाले केस में ये हो गया एक एल्काइल ग्रुप जिसका कार्बन है यहाँ पर सीधा मेटल के साथ जुड़ा हुआ। अगर यहाँ पे कोई रिंग स्ट्रक्चर है जैसे कि हो गया C6H5 तो इसका कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो MC बॉन्ड है इसमें सिर्फ कार्बन मेटल के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता, कार्बन के रूप में यहाँ पर होता है कोई एक रिंग स्ट्रक्चर या फिर मैं कह सकती हूँ एराइल ग्रुप या फिर एक होता है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में डेफिनेशन और थ्योरी लिखवा देती हूँ, उसके बाद हम आगे इसका एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम पिछली क्लास में पढ़ते थे, एक बार हम एल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ते थे, एक बार में हम फर्स्ट ए के बारे में, दूसरा हम सेकेंड ए के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द कंपाउंड
in which alkyl or aryl group are directly bonded to alkyl or alkaline earth metal is called alkyl and aryl derivative of S block elements. Here MC bond is present. Here MC bond is present in compound. MC बॉन्ड में अगर हम बात करें here M इक्वल्स टू alkali और alkaline, earth metal C is alkyl, carbon of C is carbon of alkyl और aryl ग्रुप. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है. फर्स्टली आप इसको नोट करें, फिर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे किस प्रकार के यहाँ पे एग्जांपल होते हैं. अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि दोनों के बारे में, फर्स्ट ए और सेकंड ए के बारे में सेपरेटली समझेंगे कि किस तरह के यहाँ पर कंपाउंड्स बनते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ए एलिमेंट्स के बारे में, एल्कली मेटल्स के बारे में. तो फर्स्ट टॉपिक है, या मैं कहूँ फर्स्ट सब टॉपिक है, जिसमें हम एल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे. एल्काइल एंड एराइल डेरिवेटिव ऑफ एल्कली
मेटल्स, ब्रैकेट में आप फर्स्ट ए लिख दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए फर्स्टली तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, जो फर्स्ट ए के मेटल्स हैं वो टेंडेंसी रखते हैं एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव बनाने की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एल्कली metals first A has tendency to form alkyl और aryl derivative। Their method of preparation they are prepared by following reactions। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ तक नोट करें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखें। उसके बाद पहली रिएक्शन हम देखेंगे कि अगर किसी ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड की रिएक्शन फर्स्ट ए मेटल के साथ होती है तो किस प्रकार से ये डेरिवेटिव बनता है। फर्स्ट रिएक्शन होगी हमारी। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ अदर मेटल। फर्स्ट रिएक्शन reaction of first A metal with organometallic compound of other metal। अदर मेटल, यहाँ पे देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम लेंगे कोई डिफरेंट मेटल का और उसकी रिएक्शन होगी फर्स्ट ए एलिमेंट के साथ। फर्स्ट ए यानी यहाँ पे हो सकता है फर्स्ट ए में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, किसी का भी एग्जाम्पल हो सकता है। और एक ही एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाऊंगी ताकि आपको आसानी रहे समझने में। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हो गई, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। In this reaction, alkyl
and aryl derivative of alkali metals are formed। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो पहली हम रिएक्शन देखेंगे, एक लिथियम के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए लिथियम की यहाँ पे सिंपल मेटल की रिएक्शन हो रही है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मरकरी के साथ। ठीक है, R2Hg। अब देखिए हमें पता है जो मरकरी है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर मैं कह सकती हूँ उसके ऊपर चार्ज होता है +2, जबकि यहाँ लिथियम पे होता है +1। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ। तब क्या होगा, RLi बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे RLi के, अल्काइल लिथियम के, और मरकरी बाहर हो जाएगा। Here R equals to alkyl ग्रुप। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, अल्काइल ग्रुप जुड़ गया है लिथियम के साथ। अगर हम अल्काइल के जगह कोई एराइल ग्रुप लें, एराइल में हम सिंपल से देखिए एक बेसिक हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस वाली रिएक्शन में। हम कोई यहाँ पे अल्काइल ग्रुप एक पर्टिकुलर नहीं ले रहे हैं, ना मैंने यहाँ मैथिल लिया है ना एथिल ग्रुप लिया है, कुछ भी ग्रुप का नाम नहीं लिखा, सिर्फ एक जनरल एक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पे। अभी नेक्स्ट रिएक्शन में हम एरिल ग्रुप की अगर बात करें तो AR लिख के हम रिएक्शन को आगे देखेंगे। वापस से मरकरी का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। रिएक्शन में देखिए जैसे मैं बताया था मरकरी पे चार्ज होता है +2, जबकि लिथियम पे होता है +1। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा है, और जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर कंडक्ट होगी। और हमारे पास यहाँ पर AR जो है वो है एरिल ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नोट करें इसे। ठीक है, हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है जिसमें हमने फर्स्ट ए का मेटल लिया है और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है फर्स्ट ए के अलावा या S ब्लॉक के अलावा किसी और मेटल का।
ठीक है, यहाँ पे हमने मरकरी का केस ले लिया। सिंपल सा लिथियम जो है वो आर ग्रुप के साथ एज इट इज जुड़ गया है और आर ग्रुप यहाँ पे सॉरी Hg ग्रुप जो है वो बाहर हो गया। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करके सिंपल सा ये देखिए रिएक्शन है, कुछ ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से इस वाली रिएक्शन में भी ये चीज़ मैं लास्ट में से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपकी कोई रिएक्शन ख़राब ना हो। जो मैंने लिखा है वो आपको एज इट इज समझ में आ गया, आपने नोट कर लिया। उसके बाद मैंने ये यहाँ पर इस तरह से गोला लगा के इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए आर सीधा सा लिथियम के साथ जुड़ गया, इसी तरह से Ar लिथियम के साथ जुड़ गया, मरकरी जो है वो सिंपल सा बाहर हुआ है। ठीक है, रिएक्शन आपने नोट कर ली है। ये हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सेकेंड रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखते हैं, अगर एल्काइल और एरिल हैलाइड रिएक्ट करता है फर्स्ट मेटल के साथ तो किस तरह से ये डेरिवेटिव बनता है उसको हम देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन एल्काइल एंड एराइल, अच्छा रिएक्शन का नाम रिएक्शन ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड with alkali metals, फर्स्ट ए। ठीक है, अब देखिए हैलाइड की यहाँ पर बात की जा रही है। हैलाइड की जब रिएक्शन होगी फर्स्ट ए के साथ तो किस प्रकार से यहाँ पर in this reaction फॉर्म्ड। ठीक है, तो किस प्रकार से यहाँ पे रिएक्शन होगी उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हैलाइड की अगर बात करें तो हैलाइड में हम कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। जैसे कि मैं ले लेती हूँ फर्स्ट रिएक्शन में, एक रिएक्शन में हम देख लेते हैं कि Br के साथ मैथिल ब्रोमाइड के साथ अगर रिएक्शन हो रही है लिथियम की, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिथियम जो है उसको भी बैलेंस करने के लिए दो लेने होंगे लिथियम के मॉलिक्यूल्स। एक लिथियम जुड़ जाएगा मैथिल ग्रुप के साथ और दूसरा Br के साथ, तो मैथिल लिथियम बन गया यहाँ पर और दूसरा Br लिथियम बाहर हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से हम C6H5Cl की रिएक्शन को देखते हैं। हैलाइड ग्रुप लेना है बेसिकली हमको कोई भी, तो यहाँ पर C6H5 के साथ Li जुड़ गया और LiCl बाहर हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं इसको LiBr ही लिख देती हूँ, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ है, बस लिखने का आगे पीछे अंतर है तो ऐसा लगता है कि कंपाउंड दूसरा है पर कंपाउंड वही है। लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम क्लोराइड यहाँ पर बना है। रिएक्शन आप नोट करें, ये सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है
एल्कली मेटल्स के लिए किस प्रकार से यहाँ पर एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव बन सकते हैं। 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको इसका बता दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे किस प्रकार की यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन डेरिवेटिव्स के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, किस प्रकार के यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। Characteristics of ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए जो एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स हैं फर्स्ट ए मेटल्स के, वो थर्मली स्टेबल नहीं होते, इजीली रूम टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज हो जाते हैं और डिकम्पोज होने पर हाइड्राइड और एल्कीन देते हैं, यानी 2 भागों में टूटते हैं, एक तो एल्कीन मिलता है और दूसरा हाइड्राइड। अब हाइड्राइड क्या होते हैं? हाइड्राइड आपको पता होगा बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन के साथ एक और मेटल जुड़ा हुआ होता है। और thermally unstable which readily react with decomposed at room temperature which readily decompose at room temperature and gives alkene second मेटल हाइड्राइड। मेटल कौन सा? फर्स्ट ए मेटल है तो फर्स्ट ए का ही एक हाइड्राइड बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको नोट करें। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये थर्मली स्टेबल नहीं होते, बहुत इजीली ये रिएक्ट कर जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट करेंगे और डिकम्पोज हो जाएंगे एल्कीन और मेटल हाइड्राइड में। हाइड्राइड बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसमें एक मेटल होता है और साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। हाइड्रोजन यहाँ पर H- की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट करें। इस तरह से हमने अभी ये टॉपिक हमारा स्टार्ट कर दिया है C16 क्लास में, जो कंटिन्यू चलेगा C17 में भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।